धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, आज से श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय आरंभ हो रहा है। दूसरे अध्याय में दो चीज़ें आपने सीखी। क्या? एक तो ये कि शरीर और शरीरी, देह और देही एक नहीं। जैसे गृह और गृह एक नहीं होता है, गृह गृह के लिए होता है, इसी तरह यह शरीर शरीरी के लिए। इसमें बैठा हुआ जो चेतन नमल सहज सुखराशि स्वरूप जीव है, वह इस शरीर का मालिक है और ये शरीर उसके लिए है। और वो जीव जो है उसका स्वरूप है आत्मा, और आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो सदा सनातन और शाश्वत रहती है। ये सांख्य योग है। और कर्म योगी नाम ने कर्म योग जो है योगियों के लिए, ये भी दूसरी अध्याय में दे दिया भगवान ने। वो क्या है कि कर्मण एव अधिकारस्ते, कर्मण एव अधिकारस्ते ना, आपको केवल कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा वाला कभी मत बन। माँ कर्म फल हेतु भू, और कर्म फल का हेतु भी मत बन। माते संगस्त कर्मणि, और निष्कर्मता से भी तेरा कहीं दोस्ती न हो जाए कि वो कर्म करेंगे ही नहीं जब फल लेना ही नहीं है। तो दो चीज़ें इसमें मुख्य हैं। सांख्य योग यानी ज्ञान योग में हमको क्या करना है कि अहंकार को छोड़ देना है। अहंकार माने क्या? कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, नहीं। गुणा गणेश वर्तन्ते, ये गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। कर्म प्रकृति का विषय है और ये शरीर प्रकृति का है। तो मैं करता नहीं हूँ, ये कर्तापन का अभिमान छोड़ देना है। और कर्म योग में क्या करना है? ज्ञान योग में है कर्ता का अभिमान छोड़ देना है। मैं करता नहीं हूँ, गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। आगे आएगा अभी। जो मूढ़ हैं वही अपने को कर्ता समझते हैं, जो अज्ञानी हैं। और जो ज्ञानी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि यह शरीर का विषय है कर्म, और शरीर तीन गुण वाला है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण ही गुण में बरत रहे हैं, आपस में संक्रिया कर रहे हैं और उसके चलते कर्म हो रहा है। तो ज्ञान योग में, ज्ञान योग की सफलता किस में है? जब कर्म में अहमन्यता न रह जाए, मैं कर्म कर रहा हूँ यह भाव न रह जाए। और कर्म योग में क्या करना है? कर्म का फल छोड़ देना है, निष्काम कर्म करना है। ये दो चीज़ें दूसरे अध्याय में प्रमुख हैं। अगर ये जीवन में उतरे तब तो आप समझिएगा कि इतना दिन का गीता सुनना सफल हुआ। और अगर ये जीवन में नहीं उतरे तो श्रम एव ही केवलम, समझिएगा केवल श्रम हो रहा है मेरे द्वारा और आपके द्वारा। अब आ गया ये तीसरा अध्याय, कर्म योग। अर्जुन कह रहे हैं, ये भगवान ने अर्जुन के सामने दोनों चीज रख दी, ज्ञान योग, कर्म योग। तो अर्जुन दोनों के चक्कर में पड़ गया। स्पष्ट नहीं हो पाया उसको कि पर भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो पूछ रहा है कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयस केशव। जायसी मन होता है ज्यादा, अधिक, श्रेष्ठ। यहाँ श्रेष्ठ मतलब कर्मणा माने कर्म से, चेत माने होता है यदि। जायसी चेत कर्मणा ते मता बुद्धिर जनार्दन।
ते यहाँ आया है भगवान कृष्ण के लिए कि अगर आपको कर्म से बुद्धि मन ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तब क्यों कर्मणि घोरे, घोर कर्म में युद्ध जैसे भयानक कर्म में माम माने मुझको नियोजयसी केशव। हे भगवान केशव, मुझे क्यों लगा रहे हैं, तब इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जब आपके लिए जायते चेत कर्मणाते, कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धि योग है, तो मैं बुद्धि योग के शरण में जा ही रहा था, कर्म से छुटकारा पाना चाह रहा था, तो आप कह रहे हैं कि कर्म करो। गीता की व्याख्या लोगों ने अपने अपने ढंग से की। किसी ने भक्ति परक किसे ग्रंथ बताया, किसी ने योग परक ग्रंथ बताया, बाद में जो योगियों का जमात चली तो इसे योग का श्रेष्ठ ग्रंथ बता दिया। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने इसे सन्यास का और ज्ञान मार्ग का श्रेष्ठ ग्रंथ बता दिया। तो ये गीता है किस चीज़ का ग्रंथ है? तो किसी भी ग्रंथ की स्थिति का निर्धारण होता है उसके फलश्रुति से, कि जो इस ग्रंथ का मुख्य श्रोता है, ग्रहीता है, जिसके लिए ग्रंथ कहा गया, उस पूरे ग्रंथ की बात को सुनकर के उसने क्या किया, उसके आधार पर हम ग्रंथ का निर्णय करते हैं कि ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। तो अर्जुन ने जब पूरी गीता सुनी तो झांझ बजाते हुए कमंडल लेके जंगल में नहीं चला गया, बल्कि धनुष पर बांध चढ़ा करके युद्ध के लिए तैयार हो गया, युद्ध जैसे घनघोर कर्म करने के लिए तैयार हो गया। तो गीता, लोग कहते हैं अरे बच्चे गीता सुनेंगे सन्यासी हो जाएंगे। अरे गीता सुन के सन्यासी वही होगा जो गीता का सही अर्थ नहीं समझेगा। क्या अर्जुन सन्यासी हो गया या युद्ध के बाद सन्यासी हो गया है? घोर युद्ध जैसे घोर कर्म में प्रवृत्त करने के लिए गीता है। तो गीता प्रवृत्त मार्गीय ग्रंथ है। अच्छा, लोग भागवत सुनते हैं ना, ये भागवत निवृत्त मार्गीय ग्रंथ है। भागवत सुन के कोई संसार में नहीं धंसा। जिसने भागवत सुनी उसका मोक्ष हो गया, वो संसार से चला गया। परीक्षित सुने तो संसार में रहे क्या? नहीं चले गए। धुंधकारी सुना तो उसकी भी मुक्ति होगी प्रेत योनि से। जो जिस योनि में बैठ के श्रीमद् भागवत सुन रहा है उस योनि से उसकी मुक्ति हो जा रही है। तो मुक्ति का ग्रंथ है, वो निवृत्त मार्गीय ग्रंथ है। उसको तो घर घर बैठ के लोग सुनते हैं। जो प्रवृत्त मार्गीय ग्रंथ है, जिसको सुन के युद्ध जैसे, अर्जुन तो सन्यासी हो ही रहा था। अरे प्रभु, हम युद्ध नहीं करेंगे, बंधु बांधवों को मार करके, गुरु गुरुजनों को मार करके, इनके रुधिर से सने हुए राज्य को हम नहीं स्वीकार करेंगे प्रभु, इससे तो अच्छा हम भीख मांग के जी लेंगे। तो वो तो सन्यासी हो ही रहा था, भीख मांगा बन ही रहा था, युद्ध से भाग ही रहा था, कर्म से भाग ही रहा था। तो सारी गीता उसको भगाने के लिए वो कही गई। अरे गीता सन्यास मार्गी होती तब तो अर्जुन फिर जंगल में रहता। लेकिन वो तो करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन को करूँगा। क्या आपका वचन है? युद्धाविकृत निश्चय, उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं होश में आएगा, बस अभी समर चुक जाएगा। तो गीता प्रवृत्त मार्गीय ग्रंथ है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कतई संन्यास मार्गीय ग्रंथ नहीं है ये। यद्यपि इसमें सब चीज़ की चर्चा है, लेकिन अंत में फलश्रुति का क्या है, परिणाम क्या है इस ग्रंथ का? प्रवृत्त मार्ग, ये संसार में डट जाओ, डट के कर्म करो। तो जायसी चेत कर्मणस्ते बुद्धमता बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, जन अर्दन, जन की प्रार्थनाओं को सुनने वाले, जन की पीड़ाओं को दूर करने वाले, हे प्रभु
अगर आपकी दृष्टि में ते माने आपके मतानुसार, ते मता माने आपके मतानुसार, चेत माने यदि, कर्मणा माने कर्म से अधिक, जायसी माने श्रेष्ठ। अगर बुद्ध योग है तो मुझे बुद्ध के बुद्धम शरणम हन्विष्य कृपणा फल है, तो आप कह ही रहे हो बुद्ध के शरण में चले आओ, बुद्धि के शरण में थमाए गए हैं, फिर हमको युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। फिर आगे कहता है कि व्यामिश्रेणी वाक्येन बुद्धि मोहसीव में तदेकम बद निश्चित्य एन श्रेयम हमापनुयाम। व्यामिश्रेणी माने मिश्रित, मिली जुली बात करके हैं? आपके जो वाक्य हैं व्यामिश्रेणी माने साफ साफ नहीं कर रहे हैं, है ना, मिली जुली बातें कह रही हैं। कभी आप कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, कभी आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि ज्ञान योग में भी भगवान कर्म का निषेध नहीं किया। वो साफ साफ कहते हैं कि अरे ये शरीर जो है मरण धर्मा है ना, इसको बचाया नहीं जा सकता, और आत्मा है उसको मारा नहीं जा सकता, अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है। तो शरीर चिंता करने लायक है ना, आत्मा की चिंता करने लायक है। इसलिए युद्धाय कुछ निश्चय, युद्ध करने का निश्चय करो। ज्ञान योग में भी भगवान कर्म करने की ही बात कह रहे हैं, समर्थ बुद्धि से कर्म करने की बात कह रहे हैं। कर्म का निषेध गीता में कहीं नहीं है। तो व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धि मोहे सीव में, आपके मिली जुली वाक्य को सुन के मेरी बुद्धि जो है मोह को प्राप्त हो रही है, मोहित हो रही है। तद एकम बद निश्चित्य, अब दोनों में एक को निश्चित करके बताइए, ताकि हम अपने परम कल्याण को, श्रेयम अहम आनुपे, मैं अपने श्रेय माने परम कल्याण को, आध्यात्मिक कल्याण को, अनुपयाम माने प्राप्त करें। अपने आप मन होता है प्राप्त करना। तो भगवान उत्तर देते हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, हे निष्पाप, मया अनघ, अनघ, अनघ माने पाप, निष्पाप, अघ माने पाप होता आप जानते हैं, अनघ माने जहाँ पाप न हो, यानी हे निष्पाप अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठा पूरा माने पहले मेरे द्वारा कही गई है। सांख्य योग जो है ये ज्ञानियों के लिए, ज्ञान योग है इन सांख्यानाम, ज्ञानियों के लिए हमने सांख्य योग कहा, और कर्म योगियों के लिए हमने योग मार्ग की चर्चा की। ज्ञान भाई देखो, आदमी जो है ना उसके स्वभाव अलग अलग होते हैं, और गीता में स्वभाव को बड़ा महत्व दिया गया है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिम ज्ञानवानमपि प्रकृतिम यान्त भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। आगे भगवान कहेंगे, है ना, कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अपने ज्ञान के अनुसार नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। स्वभाव का मतलब कुछ पिछले जन्म का संस्कार और कुछ इस जन्म का अभ्यास, दोनों से मिलकर स्वभाव बनता है, और वो स्वभाव इतना प्रबल होता है कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर बैठता है, ज्ञान वहाँ वंचित रह जाता है। तो दो प्रकार की निष्ठा भगवान बताते हैं कि हमने पहले कही है, सांख्य
सांख्य माने सिद्धांत, सांख्य माने सिद्धांत, सिद्धांत ज्ञानियों के लिए और कर्म योगियों के लिए। अब आगे भगवान कहते हैं न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धि समधि गच्छति। न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। अब भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ दो, कर्म का आरंभ ही मत करो तो आप ज्ञानी हो जाओगे। कर्म का आरंभ न करने से भी कोई ज्ञान योग को प्राप्त नहीं करता है और कर्मों को केवल त्याग मात्र से कोई सिद्धि सांख्य निष्ठा समधि गच्छति को प्राप्त होता है। न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्मम पुरुषो अश्नुते। अश्नुते माने असन माने तो भोजन करना होता है, आश्नुते माने होता है भोग करना या स्वाद चखना। यहाँ मतलब प्राप्त करने से है कि पुरुष जो है कर्मणाम अनारंभम, कर्म को बिना आरंभ किए ही वह निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। और न संन्यासनादेव, संन्यासनादेव का संविच्छेद हो जाएगा संन्यासनात एव है। और न तो संन्यास माने कर्मों को छोड़ देने से सिद्धि को सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। क्यों कि नहीं कश्चित क्षणमजात तिष्ठत कर्मकृत कार्यते हवसे कर्म सर्व प्रकृति गुणे। ये बड़ा महत्वपूर्ण ये मंत्र है, इसका थोड़ा ठहरना पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षण पे, कोई भी एक क्षण के लिए, जात माने समय होता है, किसी भी क्षण किसी भी समय में, कश्चित माने कोई भी, क्षण माने एक क्षण के लिए, तिष्ठत अकर्मकृत बिना कर्म किए, तिष्ठत माने स्थित हो सकता है। कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सही ऐसे समझो ठेठ भाषा में। कार्यते हवशः कर्म, कार्यते ही अवशः कर्म, सर्वे प्रकृति गुणे। सब कोई प्रकृति के गुणों से न चाहते हुए भी कर्म में लिप्त रहता है। जैसे कि वो घोड़ा नहीं चलना चाहे तो उसको कोड़ा मार मार के चलाते हैं ना, ऐसे ही आदमी कर्म नहीं करना चाहे तो भी ये गुण जो है प्रकृति के, ये चाबुक की तरह पीठ पर पड़ते हैं और व्यक्ति को विवश करते हैं कर्म करने के लिए। अगर सत्व गुण प्रभावी है तो आप चिंतन मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, विचारणा करेंगे, सोचेंगे कि मानव शरीर क्यों मिला है, किस लिए मिला है, पशु का शरीर क्यों नहीं मिला। अगर इस शरीर का उद्देश्य भोजन जुटाना, भोजन करना और कामोभोग करना, मैथुन करना ही है तो ये तो पशु शरीर में इससे अच्छा हो सकता था। तो ये मनुष्य का शरीर प्रकृति ने हमको क्यों दिया और कितनी लंबी यात्रा तय करके हम इस सोपान तक पहुँचे हैं, हम मनुष्य बने हैं। एकाएक प्रकृति ने हमें मनुष्य का शरीर नहीं दे दिया, 84 लाख योनियों में आते आते तो यहाँ पहुँचे, एक कोशीय जीव से। वहाँ से हमने जीवन यात्रा शुरू की और हर योनियों को धन्य करते करते आज यहाँ तक पहुँचे। एक लंबी यात्रा। अब यहाँ से आगे
बढ़ें ये आपके ऊपर है। यहाँ तक तो हम प्रकृति की उंगली पकड़ के आए। प्रकृति ने हमको एक तरह से अपनी गोद में लेकर के उस एक कोशीय जीव से, पैरामीशियम से, चाहे अमीबा से, चाहे एल्गी से, चाहे फंगस से, यहाँ तक पहुँचा दिया है। इस मल्टी सेल्यूलर जीव, उसमें भी सबसे श्रेष्ठतम जीव होमो सेपियंस, ये मानव शरीर हमको प्रकृति ने दे दिया। अब इसके बाद प्रकृति अपनी उंगली छुड़ा ली। अब आगे आपके ऊपर है कि फिर से फिसल करके नीचे गिरना है, या इस मानव शरीर से भी श्रेष्ठतम योनियों को, देव योनि को, सिद्धगण साध्यगण योनियों को प्राप्त करना है। अब ये हमारे ऊपर है। प्रकृति ने अपना काम पूरा कर दिया। ये कर्म योनि है, ये भोग योनि नहीं है। ये प्रकृति के गोद में बैठने वाली योनि नहीं है। ये अपने पैरों पर खड़ा होकर के और आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाली योनि है। तो बिना कर्म किए तो हम रह नहीं सकते। कार्यते हवशः, कारते ही अवशः। अवश्य माने विवश हो करके हम कार्य करते हैं, और सर्व प्रकृति गुणे, और ये सभी काम हमसे प्रकृति के गुण कराते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण है तो हम विचारणा में आएंगे, विचारशील होंगे। तन मानसा सत्वापत्ति सुयोग वशिष्ठ में सुना चुके, दोहराने से कोई फायदा नहीं। 7 योनियाँ ऊपर की, 7 योनियाँ नीचे की, हम योग वशिष्ठ में सुना चुके। फिर से सुनना हो तो प्रवचन खोज करके सुन लीजिएगा। अब आप लोगों के लिए भी तो 150 करीब एपिसोड बना चुके हैं ना, कहाँ कहाँ क्या क्या खोजिएगा। कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति गुणे, और रजोगुण है तो ज़्यादा कर्म में आपका मन लगेगा, विचारणा में ज़्यादा मन नहीं लगेगा। तो जो सतोगुण में है उसके लिए अलग धर्म हो जाएगा, और जो रजोगुण में है उसके लिए अलग धर्म हो जाएगा। और तमोगुण क्या है? ये प्रमाद है, आलस्य है, व्यसन है। बेहोश होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सर्प के जो जहर है ना, वो भी नशा में प्रयुक्त हो रहे हैं। ये धतूरा का जो बीज है ना, इससे भी अब नशा बन रहा है। एक से एक, और हीरा से भी महंगे नशा बिकते हैं। आप सोच लीजिए, ये सब क्या है? केवल हमको तमोगुण में ले जाते हैं, प्रमाद में ले जाते हैं, जड़ता में ले जाते हैं। तो तमोगुणी को जितना ही जड़ता है उतना ही आनंद है। रजोगुणी जितना कर्म में लगा हुआ है उसको उसे भी आनंद है, और सतोगुणी जितना मनन अध्ययन उसमें आनंद है। लेकिन ये गुण हमसे जबरदस्ती कर्म कराते हैं अर्जुन। कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, भगवान वेदव्यास कहते हैं, कर्मणा बद्धते जंतवः विद्या विमुच्यते। कर्म व्यक्ति को बांधता है, और ज्ञान जो है वह उसके माया के बंधन को छोड़ता है। और यहाँ बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तब हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कर्मणा बद्धते जंतवः, कर्म जंतु को, जीव को बांधता है। इसका उत्तर आगे मिलेगा, आप लोग घबराइए मत। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बहुत बड़ी बात यहाँ कही जा रही है। इंद्रियों को विषयों से खींच लेना ये तो आसान है, लेकिन मन को विषयों से खींच लेना आसान नहीं है। ये इस प्रज्ञ के लक्षण में 2 अध्याय के अंत में भगवान कहे हैं।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य त्वया दृष्टा परावरे चाहे त्वया दृष्टा निवर्तते। साफ साफ कहा कि इंद्रियों को विषयों से खींच लेना आसान है, लेकिन इंद्रियों में जो विषयों के प्रति रसाशक्ति है उसका निरसन आसान नहीं है। वह तो परमात्मा दर्शन के बाद ही विषयों में जो रसाशक्ति है मन में वो जाती है। यहाँ कहते हैं कि कर्म इंद्रियाण संयम, कर्म इंद्रियों को हमने एकदम संयमित कर दिया। कर्म इंद्रियों को संयमित करना आसान है, ज्ञान इंद्रियों को संयमित करना आसान नहीं है। कर्म इंद्रियाण संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण। जो कर्म इंद्रियों को विषयों से खींच करके, जैसे आज भैया व्रत हम है, एकादशी है चाहे मंगलवार है, व्रत है, लेकिन दिन भर भोजन का चिंतन हो रहा है। रोज व्रत नहीं है तो जब समय हुआ खाने का तो भोजन कर लिया, भोजन का चिंतन नहीं होता है। व्रत नहीं है उस दिन भोजन का चिंतन नहीं होता है, जब भोजन का समय होता है भोजन कर लिया, फिर कर्म में लग गए। लेकिन जिस दिन व्रत हैं उस दिन ध्यान रहता है कि खाए नहीं है कुछ, भोजन किए नहीं कुछ, बार बार कहेंगे अरे भाई आज हम व्रत हैं। तो व्रत हैं कि भोजन नहीं करेंगे। तो कर्मेंद्रियों को समेट लिया, भोजन नहीं करना है, हाथ थाली तक जाएगा नहीं, वहाँ से ग्लास लेके मुंह तक जाएगा नहीं। और एकादशी निराजल हैं तो पानी का ही चिंतन चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियों को तो विषयों से वापस कर लिया, लेकिन मन से लगातार विषयों का चिंतन हो रहा है। व्रत हैं, भोजन छोड़ दिया, लेकिन मन से भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मन बराबर भोजन का चिंतन कर रहा है। तो इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। पाखंडी उसी को कहते हैं। किसको? मिथ्याचारी उसी को कहते हैं। किसको? जो कर्मेंद्रियों को तो विषयों से वो खींच लिया है, लेकिन मन से विषयों का निष्कासन नहीं कर पाया है, मन से विषयों का चिंतन करता रहा है। वो आदमी बहुत खतरनाक होता है। ये भगवान साफ साफ कह रहे हैं। यस्त इंद्रियाणि मनसा नियमारभ्यते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्मयोगम अशक्त स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि, इसका पद विच्छेद करके अर्थ सब साफ साफ होगा। यस्तु इंद्रियाण, तो यह विसर्ग जो है 100 में बदल जाता है ना, तो जब पद विच्छेद करेंगे तो यस्त का हो जाएगा यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। तू माने होता है किंतु। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से तो इंद्रियों को वश में करके, मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। साफ साफ भगवान ने कह दिया। मन से इंद्रियों को वश में कब करेंगे? जब पहले मन को वश में करेंगे। अब मन को वश में 6वें अध्याय में आएगा। भगवान कह रहे हैं मन जहाँ जहाँ जाए उसको पकड़ पकड़ के लिया कि मेरे चरणों में लगा दो। अर्जुन से अर्जुन कहता है प्रभु, अरे वायु को बांध लेना आसान है, मन को बांध लेना आसान नहीं। भगवान कहते हैं सही कह रहे हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन भी सध जाता है। ये देखो भैया,
ये पूरा शरीर जो है ना पशुवत है। बस इसको आपको नियंत्रण में रखना है। मन को भी प्रशिक्षित करना होता है। मन भी पूरा का पूरा पशु है। पशुवत आचरण करने में इसको कोई परिश्रम नहीं है, इसको कोई लगाम नहीं लगानी है, इसको कोई संयमित नहीं करना है। लेकिन इसको संयमित करना होता है। मन ही दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत ही दुर्निग्रह है, बहुत मतलब चंचल है ना। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम। अर्जुन कहते हैं प्रभु मन को बांधना हवा से भी ज़्यादा कठिन है। भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निश्चित रूप से मन बहुत चंचल है, बहुत कठिन है इसका निग्रह करना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। पतंजलि भी योग शास्त्र में कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो सकता है। अभी जो माला जपते हैं ना, ये मन को नियंत्रित करने का अभ्यास है कि यहाँ वहाँ ना भटक करके अब मन कहाँ आ जाए, माले पर आ जाए, मंत्र पर आ जाए। सब जगह से भटक के मंत्र मन पर आ जाए। एक दिन 2 दिन में नहीं होगा। शुरू में माला हाथ में लिए उसी दिन मन नियंत्रित नहीं होगा, लेकिन 24,000 मंत्र पूरा करते करते मन का संयमन हो जाता है। यही मंत्र का फायदा है, यही माला जपने का फायदा है। मन का नियंत्रण हो जाता है, मन संयमित हो जाता है। तो जो मन से इंद्रियों को बस में करके, तो पहले मन को बस में करेंगे, फिर तब मन से सशक्त मन, एकाग्रचित मन इंद्रियों को आराम से बस में कर लेता है। क्योंकि भगवान कहेंगे इसी अध्याय के अंत में कि इंद्रियों से, विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, अब बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, तुम श्रेष्ठ हो। तो जब मन इंद्रियों से बलवान है और जब हमने मन को बस में कर लिया तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं। और जो मन अपने बस में किए हुए मन से इंद्रियों को बस में करके किसी कार्य का आरंभ करता है, और कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। ये असक्त तो गीता का एकदम मूल है, इसके बिना नहीं चलेगा। असक्त माने अनासक्त, फल में अनासक्त हुए, केवल कर्म में मन लगा करके जब हम मन कर्म करते हैं, और अगर मन लगा के कर्म किया तो फल कहाँ जाएगा, फल तो आना ही है, हैं? तो हे अर्जुन, कर्मेंद्रिये कर्मयोगम, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग में लगाता है वह व्यक्ति कौन, जो मन से कर्मेंद्रियों को बस में कर लेता है। वही विशिष्टते, वही श्रेष्ठ है। तो आज हमने सात इस मंत्र आज हमने इसकी व्याख्या की, थोड़ा शॉर्टकट किया, संक्षेप किया जानबूझ के, ताकि पहले एक बार ख़त्म कर लिया जाए, फिर थोड़ा सा और चीज़ें सुना दी जाएं, तो फिर विस्तार से। और पहले ही विस्तार करने लग रहे हैं हम, तो एक एक मंत्र को 2-2 घंटे, एक आधा घंटा पर, तो उससे आप लोगों को परेशानी हो रही है, समझ रहे हैं। तो आज इतना ही, समय आप लोगों का ज़्यादा हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद।